अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जहारियत का भरपूर जवाब देगा। वजीर आजम इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब में दुनिया पर वाज़ेह कर दिया, इलाक़ाई अमन और सलामती खारजा पॉलिसी की तरजीह है। सरहदों पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर बहुत ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन से इलाक़ाई तरक्की की नई राहें खुलेंगी। मसला कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल तक खित्ते में पायदार अमन नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी और मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मकबूजा इलाके का आबादी का तनासुब तब्दील करना जंगी जुर्म है। RSS के गुंडे मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। गुजरात में मुसलमानों का कातिल दीगर अक़लियतों का कत्लेआम कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया का मामला भी उठा दिया। कहा, कोरोना इंसानियत को मुत्तहिद करने का एक जरिया था, मगर बदकिस्मती से बैनुल अक़वामी सतह पर नफरत ने जन्म लिया। इस्लामोफोबिया भी सर चढ़ कर बोलने लगा। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की गुस्ताखी की गई और ये सब कुछ इजहार आज़ादी के नाम पर किया गया। चार्ली हेब्डो ने गुस्ताखाना खा के दोबारा शाया करने की बात की है। कोरोना वायरस से तरक्की पजीर ममालिक की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतरीन नताइज मिले, लेकिन वबा अभी खत्म नहीं हुई। तरक्की पजीर ममालिक का कर्जा माफ किया जाना चाहिए। लूटी हुई रकम को वापस गरीब ममालिक को लौटाने के लिए फौरी इक़दाम होने चाहिए। अगर ऐसे काबू न किया गया तो दुनिया में गरीब और अमीर के दरमियान फर्क बढ़ेगा। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना। सरबराह हिंदू काउंसिल रमेश कुमार और मुतासरा खानदान की खातून मखी देवी ने करारदाद इंडियन हाई कमीशन के गेट पर चिपसा के। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का भी हिंदू बरादरी से ज़ाहिर यकजहती। कहा, भारत को जोधपुर कत्लेआम का हिसाब देना होगा। इस्तीफे दिए तो खाली नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात करा देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन को दो टोक पैगाम दे दिया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज से मुलाकात में कहा, अपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात में एक सीट भी नहीं ले सकेगी। अपोजिशन की APC से कोई खौफ नहीं। ये अवाम को सड़कों पर नहीं ला सकते। अवाम को सड़कों पर लाने का तजर्बा सिर्फ मेरे पास है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, पार्लिमानी रहनुमाओं से आर्मी चीफ की मुलाकातें मेरे इल्म में थीं। जो लोग फौजी क़यादत से छुप कर मिलते हैं उनके बारे में क्या कहूँ। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। नून और शीन दोनों नहीं चल सकते, इसीलिए ये भाग कर GHQ जाते हैं। नवाज शरीफ की तकरीर भारत के बयाने की अक्कास थी। वो हुकूमत और फौज के दरमियान इस तारीखी हम आहंगी को तोड़ना चाहते हैं। फौज सिर्फ मेरी पॉलिसी पर चलती है। वजीर आजम का कहना है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। 2-3 साल में तमाम मुश्किलात से निकल आएंगे। पिछले साल गंदम की पैदावार कम हुई, जिसका हमें बताया भी नहीं गया। भारत गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। बल्तिस्तान सिक्योरिटी इशू है, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। चीन को पाकिस्तान की इतनी जरूरत है जितनी पाकिस्तान को चीन की। अभी तो मुलाकातों का जिक्र किया है, फोन डेटा आउट किया तो कयामत आ जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की अपोजिशन को वार्निंग। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन है। इमरान खान को क़यादत में मुल्क से माफिया सा खात्मा होगा। मरियम पहले की तरह फिर नवाज शरीफ को मरवाएंगी। मुझे फख्र है कि वो पाक फौज के तर्जुमान हैं और रॉक एजेंट नहीं। नवाज शरीफ ने जो तकरीर की वो मोदी और जनरल की है।
अमन दुश्मन भारत की एलओसी पर जारियत जारी। भारतीय फौज की बरवा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से 8 साला बच्चा जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। गुज़िश्ता रोज सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतखार की दफ्तर खारजा तलबी। 24 सितंबर को बारगो सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी शदीद जख्मी हुए थे। सानिया APS सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालिया निशान करार। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 525 सफ़ात पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जारी। सिक्योरिटी पर तैनात अहलकार नाकाफी थे, जिनकी तमाम तवज्जो मरकजी गेट पर थी और दहशतगर्द स्कूल के पिछले हिस्से से बिला मज़ाहिम को मुतमईन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गुलिस्तान जौहर कराची में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुल्जिमान की फायरिंग से एडिशनल SHO रहीम खान जाँ बहक। अब तक ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू भी जख्मी हो गए। मुल्जिमान बहादुराबाद से वारदात करके गुलिस्तान जौहर आए। पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान मुकाबले के दौरान छीनी गई गाड़ी छोड़कर मजीद 2 गाड़ियां छीन कर फरार हुए। एक मुल्जिम पुलिस की वर्दी में था। पहली गाड़ी का मालिक मीरपुर खास का शहरी निकला। कहा, गाड़ी खालिद बिन वलीद रोड पर फरोख्त कर दी थी। न्यू कराची शफीक कॉलोनी में 8 साला बच्चे की लाश बरामद। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मौत की वजह और ज्यादती की हतमी तस्दीक केमिकल रिपोर्ट से होगी। मुल्जिम मर्दान का रिहायशी और बच्चे का पड़ोसी रह चुका है। मुल्जिम बच्चे को अगवा करके घर ले गया। पुलिस ने मुल्जिम के घर से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुल्जिम को बच्चे की लाश ले जाते हुए इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इससे पहले भी बदफेली के केस में मुलव्वस था। रहीम यार खान में 14 साल लड़की से अगवा के बाद 7 मुल्जिमान की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुल्जिमान ने लड़की को नशा आवर चीज पिलाकर सड़क पर फेंक दिया। बच्ची को शेख ज़ायद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई होगी। लड़की के अहले खाना का मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। और मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। 798 नए केसेस का इजाफा। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6444 हो गई। मरीजों की तादाद 3,09,015 तक पहुँच गई। अब तक 2,94,740 अफराद सेहतयाब। एक्टिव केसेस की तादाद 7,831 हो गई। सीनियर अदाकार मिर्जा शाही भी कोरोना से मुतासिर हो गए। खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं वजीर आजम के खिताब के हवाले से। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। दुनिया में जब तक हर शख्स महफूज नहीं तो कोई शख्स महफूज नहीं रह सकता। अगर भारत की इंतहा पसंदी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत की तो कौम भरपूर जवाब देगी। वजीर आजम इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अगर भारत की फिस्ताई हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जहरियत की तो पाकिस्तानी कौम इसका भरपूर जवाब देगी। हमने आलमी बरादरी को भारत की तरफ से झूठे ऑपरेशन समेत दीगर इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह रखा। पाकिस्तान कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय इश्ताल अंगेजी और खिलाफ वर्जियों के बावजूद नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा कर रहा है। In order to divert attention from its illegal actions and atrocities in Indian occupied Jammu and Kashmir, India is playing a dangerous game of upping the military ante against Pakistan in a nuclearized environment. Despite constant Indian provocations and ceasefire violations along the line of control and the working boundary, targeting innocent civilians, Pakistan has exercised maximum restraint. We have consistently
sensitize the world community about a false flag operation and another ill-conceived misadventure by India. वजीर आजम ने कहा कि आरएसएस के गुंडे मुसलमानों को हमलों का निशाना बना रहे हैं। 2002 में भारतीय शहर गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। 2007 में समझौता एक्सप्रेस में मुसलमानों को जिंदा जलाया गया। जिस तरह नाजी जर्मन यहूदियों के खिलाफ थे, इसी तरह आरएसएस मुसलमानों के मुखालिफ हैं। आलमी बरादरी इन संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीक करे। Of large concentration camps being filled by Muslim Indian citizens. Muslims were falsely blamed, vilified and victimized for spreading the coronavirus. They were denied medical attention on many occasions. Their businesses were boycotted. Cow vigilantes attack and kill Muslims with impunity. Last February, Muslims faced targeted killings with police complicity in New Delhi. Mass registrations in the past have often been a precursor to genocide. वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीरियों ने भारतीय कब्जे से आज़ादी के लिए नस्ल दर नस्ल अपनी जानों की कुर्बानियां दी। मकबूजा इलाके की आबादी का तनासुब तब्दील करना जंगी जुर्म है। इस जालिमाना मुहिम का मकसद आरएसएस, बीजेपी के जम्मू कश्मीर के खुद साख्ता हतमी हल्क को अमली जामा पहनाना है। 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. A complete curfew was imposed, accompanied by a total communications blackout. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, imposed collective punishments, including the destruction of entire neighborhoods, and extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters, refusing even to hand over their bodies for burial. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आलमी बरादरी कश्मीर में भारतीय जुल्म का नोटिस ले और हिंदू इंतहा पसंदों को सजा देने के लिए इक़दामात करे।